आज हम जिस मुल्क की बात करेंगे उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं यहाँ के समंदर। इसी खूबसूरती की वजह से आए दिन यहाँ हॉलीवुड की और बॉलीवुड की मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है। ये यूरोप का मुल्क काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ की अमीरी और लोगों का दिल काफ़ी बड़ा है। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का रुकन भी है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे यूरोप के इस मुल्क की सिटीजनशिप ले सकते हैं। यूरोपियन मुल्क होने की वजह से यहाँ की लड़कियाँ भी काफ़ी ओपन माइंडेड होती हैं और आसानी से दोस्ती भी कर लेती हैं। ये अपनी हाई फाई लाइफ के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूरोप के बड़े ही खूबसूरत मुल्क माल्टा की। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। माल्टा वस्ती बहरा रूम में एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी कैपिटल सिटी है वलेटा और आबादी के लिहाज से यह तकरीबन 5,14,000 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग काफ़ी अमीर हैं। यहाँ के आम इंसान की पर कैपिटा इनकम है $38,715। वहीं अगर पाकिस्तानी की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो है $1,461। इसी वजह से जितनी इसकी आबादी नहीं उससे ज़्यादा यहाँ कार हैं। जी हाँ, 5,14,000 वाला ये मुल्क, यहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा कार हैं। यूरोपियन मुल्क होने की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी ओपन माइंडेड हैं। यहाँ आपको हर किसी का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नज़र आ जाएगी और यहाँ की लड़कियाँ भी काफ़ी खूबसूरत और आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेती हैं। यहाँ की सरकारी ज़ुबान की बात करें तो माल्टी और अंग्रेज़ी सरकारी ज़ुबानें हैं। माल्टा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है और 1 यूरो पाकिस्तानी 300 का है। माल्टा रात की ज़िंदगी के लिए जाना जाता है, जहां हर एक के लिए कुछ ना कुछ है, जैसे नाइट क्लबों और लाइव म्यूज़िक के मुकामात के साथ भरपूर नाइट लाइफ। ख़ास तौर पर साहिलों और खुली हवा के बीच में बार्स, आला दर्जे के क्लब जो आला दर्जे के डीजे और फैशनेबल हजूम को अपनी तरफ मतवज्जो करता है, जहां आप अपने दोस्तों के साथ डांस, वाइन और मुख्तलिफ किस्म के खानों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। माल्टा 21 सितंबर 1964 को अपना आज़ादी का दिन मनाता है। माल्टा के मज़हब की बात करें तो यहाँ 88.5% क्रिश्चियन, 5.1% किसी मज़हब को नहीं मानने वाले, 3.9% इस्लाम और 1.4% हिंदुइज्म आबाद हैं। माल्टा का कुल रकबा 316 किलोमीटर है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 187वां बड़ा मुल्क है। लेकिन 316 किलोमीटर वाले को बड़ा मुल्क कहें भी तो क्या कहें, लेकिन हैरानी की बात है 316 किलोमीटर वाले मुल्क में 365 चर्च हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक साल के 365 दिन होते हैं, तो आप हर दिन एक एक चर्च में जाकर दुआ कर सकते हैं। माल्टा क्योंकि एक जजीरानुमा मुल्क है और इसके चारों तरफ में समंदर है, लेकिन इन पानियों में थोड़ा सा दूर एक तरफ इटली और दूसरी तरफ में तुनीशिया और लीबिया के ममालिक आबाद हैं। यहाँ के लोग काफ़ी फिट और स्मार्ट हैं। फिट रहना यहाँ के लोगों का अव्वलीन मकसद है, क्योंकि यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक आप पैसा तो कमा सकते हैं या फिर किसी से उधार भी ले सकते हैं, लेकिन आप सेहत ना तो दोबारा उस तरह से बना पाएंगे और ना उधार आप किसी भी अपने करीबी रिश्तेदार से ले पाएंगे। पर यहाँ हमारे लोग, इनका सोचना थोड़ा मुख्तलिफ है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है वो देखा नहीं जाता। इसलिए माल्टा में सुबह सुबह आपको हर तरफ लोग एक्सरसाइज करते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी है जो कि तकरीबन 5,000 से 6,000 साल पुराना है, जो कि इजिप्ट के पिरामिड से भी पहले का है। यहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जहाँ तकरीबन हर इंसान ही पढ़ा लिखा है और यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा आला तलीम का अहम अदारा है। माल्टा जीडीपी के लिहाज से काफ़ी आगे है। सियाहत मुआशरत में अहम शराकतदार है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे जितनी इसकी टोटल आबादी है उससे भी ज़्यादा हर साल लोग यहाँ घूमने आते हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ 10 यूनेस्को की हेरिटेज साइट हैं।
और दुनिया की मशहूर और महंगी तरीन मूवीज़ की शूटिंग आए दिन यहाँ होती रहती है, जैसे कि ट्रोए, ग्लैडिएटर और जुरासिक पार्क जैसी मूवीज़। और गेम ऑफ थ्रोन की वेब सीरीज़ भी इसमें शामिल है। माल्टा का बैंकिंग सेक्टर मजबूत और अच्छी तरह से मुनज़्ज़म है। गेमिंग इंडस्ट्री में भी ये काफ़ी आगे है और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए अहम मराकज़ के तौर पर काम करता है। यहाँ के लोगों में आपको कंपटीशन बहुत मिलेगा। हर कोई एक दूसरे से आगे जाना चाहता है, अपने काम से काम रखते हैं, बगैर किसी वजह के किसी को मशवरा नहीं देते। माल्टा में आपको अरबी कल्चर भी नजर आएगा, क्योंकि 200 साल तक अरब मुसलमानों ने माल्टा पर हुकूमत की और इस्लाम फैला, और अरब के जाने के बाद यहाँ ईसाईयत का राज हो गया। इसी वजह से आज भी ईसाईयत यहाँ पर गालिब है। माल्टा को सबसे पहले फुनीशियनों ने 800 कबल मसीह के करीब आबाद किया। फिर रोमन राज जो 218 कबल मसीह में रूमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। फिर माल्टा नाइट्स ऑफ सेंट जॉन जो 1530 से लेकर 1798 तक शूरवीरों के ज़ेरे इंतज़ाम रहा। मुख्तसरन 1698 में नेपोलियन की अफवाज के ज़ेरे कब्ज़ा रहा और आखिर में ब्रिटिश कॉलोनी बना, जो 1814 से 1964 तक बरतानवी हुकूमत के तहत रहा और 1964 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की और 1974 में जमहूरिया बन गया। 2004 में यूरोपियन यूनियन का रुकन बन गया और 2008 में यूरो की करेंसी को अपनाया। माल्टा में खेले जाने वाले खेल हैं फुटबॉल, वाटर पोलो और किश्तियों की रेस। फुटबॉल माल्टा का कौमी खेल है। माल्टा में मनाए जाने वाले फेस्टिवल है कार्निवल, जो मुख्तलिफ किस्म के मास्क और लिबास पहनकर मनाए जाते हैं, जिसके साथ जुलूसों और रवायती खाने भी शामिल होते हैं। इसके अलावा है सेंट पीटर और सेंट पॉल का जश्न। माल्टा में बस और ट्रेन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वसी और सस्ती रेंज है और ट्रेन जो दूसरे मुल्कों तक भी जाती है, और इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन भी फ्री है। माल्टा को यूरोप के महफूज तरीन ममालिक में से एक समझा जाता है। अगर आप माल्टा की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो वो दूसरे यूरोपियन ममालिक से काफ़ी आसान है, क्योंकि माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है। तो एक बार आपको माल्टा की सिटीजनशिप मिल गई तो आप पूरा यूरोप में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। और जैसा कि पहले बताया, यहाँ जाना काफ़ी आसान है। सिर्फ 15 से 20 दिनों में आपका कोई भी वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो अप्रूव हो जाता है। अगर आप वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं या स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपका 3 साल तक का वीज़ा लग सकता है और 3 साल के बाद आप फिर से 3 साल या 5 साल के लिए रीन्यू भी करवा सकते हैं। माल्टा का शहरी बनने के लिए कई रास्ते हैं, जैसे कि शादी, नेचुरलाइजेशन और सरमायाकारी। शादी के जरिए शहरियत। माल्टीज शहरियों की शरीक हयात जो कम से कम 5 साल से शादीशुदा और माल्टा में रिहाइश पजीर होना ज़रूरी है। नेचुरलाइजेशन के जरिए शहरियत हासिल करना। अगर आप माल्टा में कम से कम 7 साल तक रह चुके हों और अच्छे किरदार में रह चुके हों और माल्टी ज़ुबान भी आपको आती हो तो आपको 7 साल बाद शहरियत मिल सकती है। सरमायाकारी के जरिए शहरियत। कौमी तरक्की और समाजी फंड में एक अहम माली ताउन। माल्टा में प्रॉपर्टी की खरीद या लीज पर या सरकारी बॉन्ड या स्टॉक में सरमायाकारी की हो। माल्टा में कम से कम 12 माह के लिए रेजिडेंसी कायम करना ज़रूरी है। मुतल्लिका माल्टीज अथॉरिटी को दरखास्त फार्म और मतलूबा दस्तावेज जमा करवाएं, जो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अगर आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है और ये फैमिली अप्रोच है, यानी कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं, अपने बीवी और बच्चे को लेकर जा सकते हैं। यहाँ काम से कम 1000 से $1500 कमा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास हाई स्किल डिग्री है तो 2000 से $5000 तक भी कमाए जा सकते हैं। और बिजनेसमैन लोगों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि माल्टा टैक्स फ्री कंट्री है। माल्टा के लोग काफ़ी बहादुर होते हैं और इनकी बहादुरी भी लोगों ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में देखी है। पहली जंग अजीम में माल्टा का अहम किरदार था, जो बहरा रूम में माल्टा के मुकामी बरतानवी
रॉयल नेवी के लिए इंतहाई अहम था। गैलीपोली और सेलेनाका के जख्मी फौजियों के लिए तभी मराकज के तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से माल्टा बहरा रूम की नर्स के नाम से मशहूर हुआ। और दूसरी जंग अज़ीम में माल्टा यूरोप और शुमाली अफ्रीका के दरमियान अपनी पोजीशन की वजह से हिकमत अमली के लिहाज से अहम था। शुमाली अफ्रीका और बहरा रूम में इत्तेहादियों की कार्रवाई के लिए लॉन्च पॉइंट के तौर पर काम करता था। 1940 से लेकर 1942 तक माल्टा ने शदीद बमबारी बर्दाश्त की, जिससे यह वर्ल्ड वार II में सबसे ज़्यादा बमबारी वाले मुकामात में से एक बन गया। अप्रैल 1942 में किंग जॉर्ज शशम ने जजीरे के लिए लोगों को इनकी बहादुरी के लिए जॉर्ज क्रॉस से भी नवाजा। जंग के बाद माल्टा को बड़े पैमाने पर नुकसान की वजह से तमीर नौ की अहम कोशिशों का सामना करना पड़ा। जंग के दौरान बर्दाश्त की गई मुश्किलात ने यहाँ के लोगों का हौसला बढ़ाया और तहरीक आज़ादी में हिस्सा डाला, जिसके नतीजे में 1964 में माल्टा की आज़ादी हुई। तो ये तो थी मुल्क माल्टा की ज़िंदगी। लेकिन अगर आप वो मुल्क देखना चाहते हैं जहां दुल्हनें बेची जाती हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। ईरान की गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।